नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं आज अपने परिवार के साथ जा रही हूँ घूमने। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे हो रहे हैं घर में बोर, लेकिन पापा की छुट्टी नहीं है तो बच्चों को तो घूमना है। तो आज मैंने बोला कि चलो बच्चों, आज तुम्हें घुमाऊँगी, लेकिन कार में नहीं, मेट्रो में। और हम सब पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। ये है मेरी पोती और ये है मेरे पोते, साथ में मेरी बहुएं, और हम जा रहे हैं आज घूमने। मेट्रो देखो कितनी खाली है, लेकिन घर में सबको फिक्र है, नहीं आज छुट्टी है, भीड़ होगी। तो दादी ने बोला फिक्र मत करो, दादी है ना साथ, देखना आज बच्चे कितना एंजॉय करेंगे। और जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे बोलते हैं ना थक गए थक गए, आज इनको देखना जब सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी ना, सब थकावट भूल जाएंगे, पैदल भी चलना सीख जाएंगे। और देखो हरी भरी दुनिया भी देखेंगे। परिवार के साथ सफ़र करने में कितना मज़ा आता है, आज आप इस वीडियो में देखना। छुट्टी वाले दिन लोगों को लगता है कि मेट्रो में भी बहुत रश होगा और जहाँ घूमने जाओ वहाँ भी बहुत रश होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम कार में जाते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। मेट्रो देख लो बिल्कुल खाली है, बच्चे कितने खुले खुले होके बैठे हैं। और ठंडी ठंडी मेट्रो में हम पहुँच गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक से फिर हम आ गए एकदम चिल्ड मॉल में, ओमेक्स मॉल में। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसको कि आपने भरपूर प्यार दिया है। तो ये है ओमेक्स मॉल। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं लगती और बच्चों के साथ आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। और खाने पीने की तो इतनी वैरायटी है ना कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चों को लेकर मैं आ गई मॉल। मेरी पोती शनाया तो मॉल को ऐसे निहार रही है जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। इतना खुला और इतना सुंदर मॉल उसने पहले कभी नहीं देखा। और ये है मेरा पोता। सुंदर मॉल में हम दोनों से फ़ोटो में खिंचवा रहे हैं। और मेरी बहुएं देखो कितनी खुश हैं, क्योंकि सबको आजकल सेल्फ़ी का क्रेज़ है, दादी को भी है। तो हम तीनों ने खूब सारी रील्स बनाई हैं वहाँ पर। इंस्टाग्राम पर जाकर आप भी इंजॉय कर सकते हो हमारी रील्स को। और अब मेरी पोती शनाया को दादी के साथ कीकली कीकली खेलना है, लेकिन इसको क्या पता मासूम को कि दादी को तो चक्कर आ जाएंगे, लेकिन मेरी शनाया को तो कीकली ही डालनी है। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं कीकली मलीकली, पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई का। लेकिन दादी को तो चक्कर आने शुरू हो गए और मेरी शनाया को तो मज़ा आ रहा है कीकली डालने में। इस मॉल में इतनी खुली जगह है कि बच्चे आराम से इंजॉय करते हैं। भूख लगने पर ये लो जी, आ गई सबके लिए आइसक्रीम। और दादी तो आइसक्रीम के साथ वीडियो बनाने में मस्त है, तो हम सब ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और साथ में खिंचवाई बढ़िया बढ़िया फ़ोटो। ये जो मैंने हैट पहना हुआ है ना, दिल्ली हाट में 450 का था और यहाँ सिर्फ 150 रुपये में मैंने लिया है चांदनी चौक में। चांदनी चौक में हर चीज़ बहुत सस्ती है। मॉल इतना खूबसूरत है कि सबने बहुत ही इंजॉय किया। और खाने पीने का तो पूछो मत, सबने इतना स्वाद ले ले के खाया। और यहाँ से डोसा भी खाया, बर्गर भी खाया, बहुत सी चीज़ें खाईं। उसके बाद जब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, तब हम लोग गए शीशगंज गुरुद्वारे, जो कि बिल्कुल थोड़ी दूर पर ही था, 5 मिनट पैदल का रास्ता है। इस सुंदर से मॉल को हमने किया बाय बाय और चल पड़े गुरुद्वारे की तरफ। रास्ते में हमें मिले ये खजूर। आप भी सोच रहे होंगे कैसे खजूर हैं। ये खजूर अभी पके नहीं हैं, बाद में इसका जो रंग है काला हो जाता है। और ये है शहीदी स्थल, गुरुद्वारे से पहले चौक पे पड़ता है। और ये है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। कितना अच्छा लग रहा है शीशगंज गुरुद्वारा रात के समय। ऊपर चांद चमक रहा है और गुरुद्वारे कितना विशाल है ये गुरुद्वारा। चारों ओर हरे हरे पेड़ पौधे और लाइटें कितनी अच्छी जगमगा रही हैं। आप सब भी हमारे साथ शीशगंज गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए। गुरुद्वारे में सिर ढककर जाना अनिवार्य होता है। ये बात बच्चों को भी समझानी है
इसलिए हम बढ़ चले रुमाला घर की तरफ। रुमाला घर से हमने रुमाल लिए और सिर को ढका। छोटी गुड़िया तो एकदम कश्मीरी बाला लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और गुरुद्वारे के अंदर जाकर अपने आप ही हाथ जोड़कर पूजा कर रही है। और ये है गुरुद्वारे के अंदर का दृश्य। इस तरह सब ने मिलकर गुरुद्वारे के कीर्तन का आनंद लिया। बच्चों को अगर हम ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे हमेशा ही अच्छे संस्कार सीखेंगे, अपने धर्म के बारे में, अपनी कुर्बानी के बारे में, सभी धर्मों के सम्मान के बारे में और सभी धर्मों के बारे में। हमारा ही कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। तो इसीलिए पहले तो मैंने बच्चों को खूब मौज मस्ती कराई और उसके बाद में गुरुद्वारे भी लेकर आई, ताकि बच्चों को पता लगे कि ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। और उसके बाद हम आ गए लंगर हॉल में। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। ये है रसोई जहाँ पर कि शुद्ध लंगर पकता है। हम सब ने संगत के साथ पंक्ति में बैठकर लंगर प्रसाद चखा। बच्चों को भी समझ आया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर बाँट कर खाना चाहिए। इस तरह मॉल में घूमे, गुरुद्वारे गए, भगवान जी का नाम लिया और देखो बच्चों ने मोबाइल का यूज़ कम से कम किया है। इसी तरह हमें अगर बच्चों को बुरी संगत से, बुरी चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बच्चों को अच्छी अच्छी जगह लेके जाओ ताकि उनके संस्कार अच्छे हों और वो सबसे मिलजुल कर रहना सीखें। साथियों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।